हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में कक्षा 7 में पाठ 9 चिड़िया की बच्ची इस पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे। पाठ 9 चिड़िया की बच्ची। बच्चों, ये पाठ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आज हम इसे दोबारा पढ़ते हैं। माधवदास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी है। फूल पौधे रकाबियों से होजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वो गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। माधवदास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है और उसके सामने उन्होंने बहुत सुहावना बगीचा भी बनवाया है। माधवदास को कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी भी नहीं है और कोई व्यसन भी उन्हें छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी है। फूल पौधे रकाबियों से होजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंगों का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वो गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्सी हुक्कों की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे। घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भर कर भी कुछ खाली सा रहता है। आज कुछ कुछ बादल थे। घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था और माधवदास मसनद के सहारे बैठे हुए थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है। उन्हें जिंदगी में बहुत कुछ मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वो खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। उस दिन संध्या के समय सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आ बैठी है। चिड़िया बहुत सुंदर थी। यहाँ पर चिड़िया के बारे में बताया गया है कि उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और उसके शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और थोड़ी देर आराम करने के लिए वो वहां पर रुक गई थी। वो कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। चिड़िया बहुत ही खुश मालूम होती थी और अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल
थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। अब माधवदास को वो चिड़िया बड़ी मनमानी लगती है। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ कुछ देर तक वो उस चिड़िया को इस डाल से उस डाल पर थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। फिर माधवदास ने चिड़िया से कहा कि आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। फिर वो कहते हैं कि यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है और तुम बेखटके यहाँ आया करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वह एकाएक तो घबराई। फिर संकोच को जीतकर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। पहले तो चिड़िया माधवदास की बात सुनकर असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है तो वो एकाएक तो घबरा गई। फिर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर के लिए सांस लेने में यहाँ पर रुक गई थी। माधवदास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है। यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है। लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ नहीं, बैठो। मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। माधवदास ने कहा चिड़िया को कि हाँ, बगीचा तो मेरा है, ये कोठी भी मेरी है, लेकिन इन सबको तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो और कितनी प्यारी हो। जाओ नहीं, बैठो। मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वो बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी। मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें। माधवदास की बात सुनकर चिड़िया बहुत कुछ सकोजा गई। उसे बोध हुआ कि उसे ये लगा कि उससे गलती तो नहीं हुई, वह यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। वो भयभीत सी होकर बोलती है कि मैं थक कर यहाँ पर बैठ गई थी। मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है और मुझे माफ करें। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सुना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागिनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ। सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने में जरा घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच न करें। माधवदास चिड़िया से कहता है कि मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सुना है, यहाँ कोई भी चाहता नहीं है। तो चिड़िया बोलती है कि मैं माँ के पास जा रही हूँ। सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बातें करने में जरा घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है, यानी शाम हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो, तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो, वह पानी
खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीराने, वहां कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए, माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो, मेरी भूली गुड़िया। माधवदास ने कहा चिड़िया से कि प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कितनी बहार है, कैसी बहार है। देखो वो पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, यानी माधवदास यहाँ पर चिड़िया से कहता है कि तुम्हारी चारों तरफ बहुत बहार है। भीतर महल में चलो, वो कहता है कि महल के अंदर चलो, तुम जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहां कब हंसी सुनने को मिलती है। वो कहता है कि मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। यानी माधवदास चिड़िया को सोने का एक सुंदर घर बनाने के लिए कहता है। वो कहता है कि उसमें मोतियों की झालर लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए, वो पूछता है कि माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो, मेरी भोली गुड़िया। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती है। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहु तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है। दो दाने माँ ला देती है, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। अब माधवदास की इन सब बातों से चिड़िया बहुत डर जाती है। वो कहती है कि मैं भटक कर तनिक यानी कि थोड़ा आराम करने के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी से यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरे समझ में नहीं आती है। वो कहती है कि मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहु तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है। दो दाने माँ लाकर देती है, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। तो बच्चों, हमने आज चिड़िया की बच्ची वो पाठ हमने आज पढ़ा। आज हम यहाँ तक ही ये पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ का जो आगे का हिस्सा है वो हम बाद में देखेंगे। थैंक यू।